नमस्कार, मैं अखिल सिंह राव, क्लास 9th एसएसटी। टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में हम आज बात करेंगे। कृषि प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र की भारतीय अधिकांश जनसंख्या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। देश की लगभग आधी आबादी आज भी कृषि पर आश्रित है। हालांकि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया ने कृषि का राष्ट्रीय आय में अंश कम हुआ है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कई दृष्टिकोणों से आज भी बना हुआ है। कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और योगदान को तथ्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। राष्ट्रीय आय में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, रोजगार उपलब्ध करवाना, जैसे लकड़ी चीरना, दालें तैयार करना, पशु चारा तैयार करना, जैविक खाद तैयार करना, खली तैयार करना। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में 2004-05 के शिखर मूल्यों पर 13.7% हो गया था इनका योगदान। मछली पालन, खनन, मुर्गी पालन आदि का राष्ट्रीय आय में योगदान होता है। जीडीपी में काफ़ी अधिक योगदान कृषि दे रही है। औद्योगिक विकास में योगदान, बागानी उद्योगों के लिए फल, सब्जियां, वनस्पति तेल उद्योगों के लिए तिलहन आदि के लिए। खाद्य एवं चारा आपूर्ति में योगदान, निर्धनता उन्मूलन में योगदान। इस प्रकार से इसका काफ़ी योगदान रहता है। निर्धनता उन्मूलन में सरलता से की जा सकती है सहायक क्रियाओं में सुधार। देश में निर्धनता के प्रसार को रोका भी जा सकता है निर्धन उन्मूलन योगदान से। राजस्व में योगदान, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विकास में योगदान। पशुधन के विकास का आधार, कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ, खाद्यान्न। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल जो मुख्यतः नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों आते हैं। खरीफ की फसल में जून जुलाई में मध्य में बोई जाती है, जिसमें मक्का, कपास, तिलहन, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली आदि आते हैं। जायद फसलें सूरजमुखी, सब्जियां, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये मार्च से जून के मध्य होती है। व्यापारिक फसलें होती है तिलहन, गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। इस प्रकार से वर्तमान में सभी फसलों के क्षेत्र पर उनकी उत्पादकता में परिवर्तन हुआ है। 2012 तक में 62 वर्षों में 4.2 गुना, तिलहनों में लगभग 5.3 गुना और गन्ने में लगभग 5.13 गुना, कपास में लगभग 3.95 गुना वृद्धि हुई। जूट में लगभग 2.5 रही है। भूमि सुधार कार्यक्रम, कृषिगत उत्पाद एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा किसानों के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रमों पर बल दिया गया। मुख्यतः कदम जमींदारी उन्मूलन थी। सुधार कार्यों का क्रियान्वयन भी किया गया। मध्यस्थों की समाप्ति, लगान नियमन, भू धारण की सुरक्षा, जोतों की सीमा का निर्धारण, चकबंदी, सहकारी खेती, भूमिहीन मजदूरों को भूमि वितरण। सिंचाई में भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाली परियोजनाएं होती है। मध्यम सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 हेक्टेयर तक की कमांड क्षेत्र वाली, और वृहद होती है 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र वाली परियोजनाएं। खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयाँ। कृषि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों का एक अलग ही महत्व है। रासायनिक उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटास का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। वर्तमान में भारत में उर्वरकों का उपयोग स्तर 239.59 लाख मीटर टन हो गया है। इस प्रकार से आप कक्षा 9th में पाठ 17
नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि के बारे में आपको बताया गया है। अधिक अध्ययन के लिए आपका पाठ्यक्रम में से वर्णन अध्ययन करें और किसी भी परेशानी या किसी भी समस्या से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र की तुरंत मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप समस्या भेजें। धन्यवाद।